मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, और आज उदयपुर के आसपास 3 लोकसभा क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेवाड़ की रक्षक कालिका माता, सागरा माता और अंबा माता को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जब भाई ये मीडिया वाले खड़े हैं, जरा बैठ जाओ, जरा सेट कर कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। आज मैं मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आया हूं तब महाराणा प्रताप और गोविंद गुरु को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि के कण कण में वीरता, त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। सिर्फ राजस्थान नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर द्वारिका तक पूरा देश मेवाड़ ने जो लड़ाई लड़ी मुगलों के सामने, इसको सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आज इस देश में हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वही से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना दाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली, और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। यहां पर सुंदर सिंह भंडारी जी ने दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाकर यहां पर भाजपा की नींव डाली। मित्रों, जब मैं आज यहां आया हूं तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था, अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार, फिर एक बार,
अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजनलाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया है। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने मोदी सरकार बना दी, पाकिस्तान की आदत नहीं करी। पूंछ और उरी में हमारे जवानों पर गोलियां चलाकर भून दिया, पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वालों को याद नहीं रहा, सरकार बदल गई। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। धारा 370, सब लोग हंसते थे कि भाजपा वाले 1950 से कहते हैं धारा 370 हम हटाएंगे। इसका विरोध किया था, अटल जी की सरकार बनी, हटाने का नाम नहीं दिया, मगर उस वक्त हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। और आज ये कश्मीर, जहां हर रोज बम धमाके होते थे, आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है। और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में
कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। और एक कांग्रेस पार्टी जब रामलल्ला का मंदिर बना, तब कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम का बहिष्कार करी। मोदी जी के 10 साल, भारत के गौरव के 10 साल, मोदी जी के 10 साल, गरीब कल्याण के 10 साल, और मोदी जी के 10 साल ये भारत के उत्कर्ष और विकास के 10 साल। मित्रों, आज मैं बताने आया हूं, मोदी जी ने 10 ही साल में भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर रख दिया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, राजस्थान वालों, एक बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद दो। अगले 5 साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भारत का विकास एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, भारत को सुरक्षित एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, और भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव ये भी कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा सकती। आज चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया, और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम, आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए थे इस कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी 10 साल रहे, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं लगा सके हैं। ऐसा पारदर्शी शासन मोदी जी ने देने का काम किया है। राजस्थान की जनता ने अभी अभी गहलोत सरकार गिराई, बदली है। मैं यहां कहने आया हूं, गहलोत सरकार के समय में यहां की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आज राजस्थान की माताओं बहनों को कहने आया हूं, भजनलाल की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार डबल इंजन सरकार बनाई है। अब कोई भी राजस्थान की माताओं बहनों पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। ये राजस्थान के अंदर दलितों का अपमान होता था, आदिवासियों का अपमान होता था, और मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू, गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाल की आदिवासी बेटी, जिसका सबसे पिछड़ी आदिवासी जातियों में शुमार होता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सम्मान किया। 250 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाए, 20 जगह पे हमने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए और आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए
एक डेवलपमेंट करने वाला अलायंस है और एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। ये 7 परिवारों का परिवारवादी पार्टियों का स्वार्थी मेल जोल है। एक और हमने राम का मंदिर बनाया, एक कांग्रेस वाले एफिडेविट करते हैं कि राम का अस्तित्व भी नहीं है। मित्रों, कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके ही नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 हिस्सों में देश को बांटना चाहिए ऐसी मांग करते हैं। और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है। अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। गहलोत सरकार के समय में राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे नहीं हुए थे। हमने आपको वादा किया है कि हम दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है। मोदी जी ने भारत के युवाओं के सामने 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब कैसा भारत हो, इसका एक महान स्वप्न रखा है। 2047 में संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार मोदी जी को खूब वोट दिए, सभी की सभी सीटें दी। अब तीसरी बार भी एक कर एक इंजन की सरकार तो यहां बना दी आपने भजनलाल जी की, और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मोदी जी ने आपका आह्वान किया है, हम सबका आह्वान किया है, हम घर घर जाए, 25 करोड़ लाभार्थियों की फौज को जाकर मोदी जी के नाम से प्रणाम करे और विनम्रता के साथ जनादेश को मांगे कि आपका दिया हुआ वोट, आपका दिया हुआ आशीर्वाद भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए जाएं। आज से लेकर काउंटिंग तक मेवाड़ की वीर धरा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूं। आज से लेकर काउंटिंग तक हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार, जरा जोर से बोलो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाई और बहनों, फिर से एक बार सभी की सभी सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसा संकल्प लेकर हम जाए और ये तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मेवाड़ की धरा पर आदरणीय शाह साहब का स्वागत, आभार। एक बार जोर से धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार। धन्यवाद के लिए दामोदर से निवेदन। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को। अमित शाह जिन्होंने कहा एक बार फिर से मोदी सरकार लानी है और 400 हमें पहुंचना है, इसलिए अब यानी आज से वोटिंग के दिन तक हमको रुकना नहीं है।
हमें ये संकल्प लेना है कि हमें अपनी पार्टी को 400 तक ले जाना है, यानी 400 का आंकड़ा छूना है। साथ ही साथ अमित शाह ने जिक्र किया यहां चल रही योजनाओं का। उन्होंने कहा किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी। राजस्थान में जिस तरह से आप भजन सरकार लेकर आए हैं, वैसे ही अब आपको लोकसभा में भी सरकार को लेकर आना है, जिससे भारत का विकास हो। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है, वो करता रहे। अर्थव्यवस्था अब तीसरे नंबर पर आने का वादा किया जा रहा है और अमित शाह ने कहा कि अगली बार जब मोदी सरकार आएगी तो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी और आने वाला वक्त ऐसा भी होगा जब हम पहले नंबर पर भी पहुंच जाएंगे। मेवाड़ की धरती पर है और मेवाड़ की धरती पर पन्ना दाई के बलिदान को भी उन्होंने प्रणाम किया है और साथ ही साथ महाराणा प्रताप को भी उन्होंने याद किया। विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनाई है और कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनवानी है। तमाम नारे से गुंजायमान होता हुआ आज उदयपुर का ये रण, ये उदयपुर की धरती नजर आई है, जहां एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लगे, एक बार फिर बीजेपी सरकार ये नारे लगते हुए नजर आए।